हेलो गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं 5:38 पर उठ चुकी हूँ और अब हम शब्द युग्म पढ़ेंगे हिंदी में, जिसके मैं 2 पेज लेकर के आई थी राघव प्रकाश के। बाकी मेरी पूरी बुक लाइब्रेरी में रखी है, तो इसको मैंने रात में भी पढ़ा था और अब एक बार वापस से रिवाइज़ करते हैं। हिंदी इंग्लिश को डेली सुबह शाम पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो फिर मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती हूं और आज मैंने क्या पढ़ा तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो कल मैंने लोक गायन की जो शैलियाँ वगैरह पढ़ी थी, तो मुझे थोड़ा मेंस के अकॉर्डिंग वो कम लग रहा था। तो फिर मैंने एक बुक में से पढ़ा जो कि धरोहर नाम से राजस्थान की बुक थी। तो उसमें थोड़ा अच्छे से दिया हुआ था, तो फिर मैंने उसमें से जो चीज़ें मेरे रजिस्टर में नहीं लिखी हुई थी उनको लिखा। और उसके अलावा फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेंस के लिए थोड़ा कंटेंट मुझे कम लगा। तो फिर जैसे कि अपन नॉर्मली शैलियाँ तो पढ़ लेते हैं, जैसे मांड हो गई, लंगा हो गई, मांगणियार हो गई, इनके बारे में तो अपन लिख सकते हैं। बट अगर जैसे ऐसे आ जाए कि अल्लाह जिल्ला बाई के बारे में लिखो, 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। और अल्लाह जिल्ला बाई के बारे में है कि सभी गायिकाओं में से सिर्फ उन्हें ही राजस्थान रत्न अवार्ड मिला है। तो ये क्वेश्चन प्री में भी आ सकता है। तो इसलिए आपको क्या है, आप भी कहीं से अगर ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो तो फिर आप प्रज्ञान कोचिंग है, प्रज्ञान आरएस एकेडमी, उसका आप एक बार देख सकते हो। उसकी क्लासेस बहुत ही अच्छा पढ़ाया है मैम ने, मैंने पढ़ कर के देखा है और कंटेंट भी काफ़ी सारा है उसमें। जैसे अगर आप आरएस के लिए लिखते हो तो जैसे 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे अगर मान लो अपने को वहाँ 10 लाइन लिखनी है, पर अगर अपन 15 याद करके जाएंगे तब वहाँ जाके वहाँ पे 10 लाइन लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको मैटर ज़्यादा हो और याद ज़्यादा हो, वो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा मैं एक छोटी डायरी लेके आई थी, जिसमें कि मैंने अब सोचा है कि शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी, तो वो थोड़े बहुत मैंने वो भी बनाए थे। और इसके अलावा मैंने सुबह 4 पेज शब्द युग्म याद किए थे और इंग्लिश के मैंने 1 वर्ड्स याद किए थे। और पॉलिटी में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद चल रहा है मेरा। और आप बताइएगा आपकी कैसी तैयारी चल रही है, कैसी आंसर राइटिंग चल रही है, और मेरे साथ ही आप भी इस टारगेट को कंप्लीट करें। राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ने हैं अब, और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद बाकी चल रहा है मतलब। और हिंदी इंग्लिश में ये टारगेट है 1 वर्ड और शब्द युग्म का। तो कुछ इसी तरीके से मैं लिख रही थी। इसमें से ये जो आपको मोटी सी बुक दिख रही है, ये है धरोहर की बुक है। इसमें से मैं ढूंढ करके कंटेंट लिख रही थी। और फिर अब मैंने इसको थोड़ा बहुत याद कर लिया था, बट अब मुझे और भी याद करना है। तो अब मैं घर पर इसको शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी और अच्छे से लर्न करूंगी, क्योंकि संडे के दिन मुझे करनी है आंसर राइटिंग। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो अब मुझे नहीं आए, एटलीस्ट मैं अटैम्प्ट कर सकूं। अपने को अपना 100% देना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ होने वाला है सिलेक्शन। क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में मैंने बहुत मेहनत की थी, तब जा कर के वो नंबर आ पाए थे। बट अभी मुझे नहीं लगता कि मैं अपना 100% दे पा रही हूँ, तो मुझे अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप भी मेरे साथ में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। हिंदी इंग्लिश को डेली पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। और राजस्थान के कंटेंट के लिए आप ये धरोहर बुक को भी देख सकते हैं। और वो मैम बहुत ही अच्छा पढ़ा रही थी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, ऑल द बेस्ट।